तो गली के क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी बंदे कम चीटर होते हैं। ये तो महान चीटर हैं यार। 2 फीट से बॉल बचाई है मार्टिनेज ने, ठीक है बहुत फंटर किस्म का आदमी हो, पूरी लंगड़ी दे देते हैं, टंगड़ी दे देते हैं, पूरा बंदा लिटा देते हैं और उसके बाद हाथ दोनों उठा के बोलते हैं नहीं 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 हमने कुछ नहीं किया। अबे तुझे 25,000 कैमरा देख रहा है, तूने कुछ नहीं किया। मेसी का नाम जो कमेंटेटर्स ने पुकारा है, मतलब जिसे कहते हैं कि लाउड एंड क्लियर जब हुआ है, वो हुआ है 197 मिनट के आसपास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 16 साल बाद दोबारा कामयाबी मिल गई स्पेन को। बिल्कुल, स्पेन ने टीम एफर्ट दिखाई अपनी और ये साबित किया कि सिंगल खिलाड़ी से कुछ नहीं होता। एक स्पोर्ट्स जो है वो अक्सरियत जो है टीम एफर्ट्स पे खेला जाता है और जीता जाता है। तो उसी की डेफिनेशन जो है वो कल नज़र आई कि जो सबसे बड़ा प्लेयर था दुनिया का वो कुछ नहीं कर सका अकेले। यहाँ तक कि उसके बारे में तो कमेंट्स ये तक भी आए हैं कि वो शायद लाइव मैच देखने के लिए खड़ा हुआ था, खेलने के लिए तो शायद नहीं खड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास तो बॉल ही नहीं आई। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैच अच्छा देखने को मिलेगा, मगर कल तो 60 साल की तारीख मैच नजर आया। 60 साल की कहते हैं तारीख में इससे बुरा फाइनल नहीं हुआ। 60 भी उन्होंने एहतियातन शायद बोल दिया, 70-80 साल की तारीख में फुटबॉल के ऐसा बुरा फाइनल नहीं हुआ। एक सिंगल शूट्स ऑन टारगेट नहीं है। 90 मिनट में शूट्स ऑन टारगेट ना होने के बराबर थे, मतलब नहीं थे, ना होने के क्या नहीं थे। और मेसी का नाम जो कमेंटेटर्स ने पुकारा है, मतलब जिसे कहते हैं कि लाउड एंड क्लियर जब हुआ है, वो हुआ है 197 मिनट के आसपास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जबकि स्पेन के 20 अटैक हैं और स्पेन वो टीम है जिसने पूरा वर्ल्ड कप मीडियोकर स्टाइल में खेला है और डिफेंडिंग स्टाइल में वर्ल्ड कप वो खेलते हुए आए थे। कोई हाड़ा उड़ी नहीं की थी उन्होंने, ना ही कोई उनके स्ट्राइकर कोई स्मैश करने वाले थे। इनकी स्ट्रेंथ जो है ना, ये गेम को बनाते हैं, पोजेशंस को हासिल करके गेम को बनाते हैं और फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेन ने कल अटैकिंग खेला है गेम, कल अटैकिंग खेला है, उससे पहले स्पेन ने अटैकिंग गेम नहीं खेले। स्ट्रेंथ है नहीं वैसे भी, ठीक है 1-0 से ही आ रहे हैं, वो भी उनके मिडफील्डर ने आगे गोल मारा या जो भी थे, मेन स्ट्राइकर ने तो वहाँ पे भी गोल नहीं लिया उन्होंने, उनके भी, लेकिन एटलीस्ट 20 अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने, 11 ऑन टारगेट थे। और अगर देखा जाए तो जो गोल कीपिंग कल मार्टिनेज ने की है या उससे पहले भी की होगी, जाहिर सी बात है, गोलकीपर तो अच्छा ही है, तो वो डिज़र्व करता था कि उसको जो भी अवार्ड दिया जाता है वो गोलकीपर का अवार्ड दिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि फीफा में सिर्फ क्लीन शीट के बिना पे वो अवार्ड दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि कितने उसके ऊपर अटैक हुए हैं और कितना उसने डिफेंस किया है उसके बेस पे देना चाहिए। जैसा कि ग्रुप स्टेज में सबसे ज़्यादा अटैक सेव करने वाला बंदा वो जो 40 साल का गोलकीपर था कैपे वर्दे का, वो था। तो किस बेसिस पे बेस्ट विकेट कीपर होना चाहिए, हो सकता है शायद इसी बेसिस पे होता हो, मैंने इतना ख्याल नहीं किया है। लेकिन कल के मैच में 2 फीट से बॉल बचाई है मार्टिनेज ने, ठीक है बहुत फंटर किस्म का आदमी हो, पिछले वर्ल्ड कप का भी बेस्ट गोलकीपर था और उसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। तो मेरे ख्याल से मार्टिनेज बनता था, ठीक है नहीं जीता, मतलब अपनी टीम को जितवा नहीं पाया, लेकिन भाई कितनी दफ़ा वो जितवा पाता, कैसे जितवा पाता, वो तो अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, तो बंदा कितना सेव करेगा, इधर से बचा रहा है उधर से बचा रहा है, तो वो बिल्कुल समझ से बाहर था। और वो चीज़ जो है वो एक गोलकीपर एक हद तक ही सेव कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जो है ना इतना अच्छा गेम नहीं खेला अर्जेंटीना ने, वरना अदरवाइज उनका गोलकीपर बहुत सॉलिड था, बहुत सॉलिड। बिल्कुल वन साइडेड ही मैच लगा है और अभी भी अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि फीफा का टूर्नामेंट मैंने कई अरसों के बाद काफ़ी फोकस होके देखा तो मुझे वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नज़र नहीं आया। क्रिकेट से भी ज़्यादा पीसीओ कैमरे लगे हुए थे, खिलाड़ी खुद भी और फीफा की जो भी रेफरी और बॉडी है उनके जो जजमेंट है वो बहुत ही फारिग। ठीक है, एक चीज़ बस उसमें अच्छी नज़र आई कि मैच को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए वहाँ पे वो जो है वो फॉल नहीं दे रहे होते अगर सेम टीम का है तो वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन इतने अजीब अजीब फॉल वीआर के होते हुए उन्होंने खा गए। भाई वीआर था, चंद सेकंड में निकल आती है ना चीज़ें, चंद सेकंड में इधर हुआ उधर हो आ गए। अब वो 10-10 मिनट के बाद आ रहा है कि भाई ये वीआर में गलत हो गया, गोल होने के बाद आ रहा है बंदा टहलता हुआ, जैसा कि इजिप्ट में हुआ है, ईरान में हुआ, ठीक है, ईरान केस में हुआ। तो मतलब ये मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिर उससे भी महान है फुटबॉल के खिलाड़ी, अजीम तरीन खिलाड़ी। और मैं तो क्रिकेट में शर्मा जाऊँ, अब हम तो जो गली के क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी बंदे कम चीटर होते हैं। ये तो अब महान चीटर हैं यार, पूरी लंगड़ी दे देते हैं, टंगड़ी दे देते हैं, पूरा बंदा लिटा देते हैं और उसके बाद हाथ दोनों उठा के बोलते हैं नहीं 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 हमने कुछ नहीं किया। अबे तुझे 25,000 कैमरा देख रहा है, तूने कुछ नहीं किया यार। ये मतलब ह्यूमन फैक्टर को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि कैमरे लगे हुए भाई, तुम्हारी हर हरकत पर नजर है और तुम ऐसे मासूम बन जाते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो अपने वो जो गली मोहल्ले के क्रिकेटर हैं वो अब शरीफ लगने लगे हैं। कुछ जो है वो मेरे ख्याल है फीफा में भी कुछ टॉलरेंस लेवल होता है, तभी जो है वो रेफरी गेम प्ले जारी रखते हैं कि ठीक है माइनर अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे अगले खिलाड़ी को गिरा ही दिया उसको उसी वक्त फॉल दो ना। ये उसमें देखना है ना कि रूल्स क्या है, फीफा के रूल्स किस हद तक टॉलरेट करते हैं चीजें। नहीं देखे वीआर जो ये जो भी बाकी ह्यूमन जजमेंट पे ज्यादा रिलाई करते हैं स्टिल वो ऑन, और रेफरी की जजमेंट पे जो है ज्यादा रिलाई करते हैं। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का कोई फायदा सॉलिड वे में नजर नहीं आ रहा। काफी शायद मैं बहुत ऑड बात कर रहा हूँ, जो फुटबॉल के फॉलोवर्स हैं शायद उनको ये बात पसंद ना आए, लेकिन जो मुझे क्रिकेट देखते हुए ये अंदाज़ा हुआ था कि फ़ुटबॉल में तो टेक्नोलॉजी और एडवांस है, लेकिन मुझे तो लगा क्रिकेट से ज़्यादा बदमाशी होती है वहाँ पे, छोटे टाइम में ज़्यादा बदमाश लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना गेम प्ले वो मज़ा नहीं दिया फिर। मतलब मैं तो कहता हूँ कि अगर इजिप्ट होता तो निपटा देता, अर्जेंटीना को उसने निपटा दिया था और आगे भी निपटा देता, क्या पता। मतलब भाई आप चांस तो नहीं दिया ना आपने। इजिप्ट ने कोई बुरा गेम नहीं खेला था क्वार्टर फाइनल में, वो ऐसा गेम खेला था कि बड़ी बड़ी टीमें हिल जाएं, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। और इसी तरह कैपे वर्दे जैसी छोटी टीम, अगर उसके खिलाफ भी डिसीजन प्रॉपर होते तो शायद वो भी आए थे। ईरान, इनफैक्ट ईरान भी खेल सकता था। ईरान को मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन इतना देखा कि बड़ी जज्बात के साथ वो खेल रहे थे। इस दफा अफ्रीकन टीमों ने बहुत अच्छा खेला है और मेरे ख्याल से ये अगर अंपायरिंग हो गए और दीगर मेरे ख्याल से अंपायरिंग अगर मुनासिब हो जाती और थोड़ा सा एज छोटी टीमों को दे दिया जाता जो कि उन्होंने बड़ी टीमों को दिया, तो मेरे ख्याल से टॉप 4 में 2 अफ्रीकन टीमें या 1 अफ्रीकन टीमें टॉप 4 में होती। बहरहाल ये बड़ा गेम है, बड़े इसमें मसले मसाइल होते हैं, बड़ी सियासत पॉलिटिक्स भी शामिल होती है इसके अंदर। तो हाँ, ये तो ट्रम्प है। साहब भी वहाँ मौजूद थे। अब कौन सा मौजूद थे? ट्रम्प हमारे यूएसए के सदर जी, उन्होंने ट्रॉफी दी है। और नहीं, मुझे बस ये देख के हैरानगी हुई कि मतलब वहाँ पे ना गेम प्ले बहुत अच्छा और फेयर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी जो है गेम प्ले जो है अभी तक बेहतर नहीं हुआ है इतने सालों में, इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी चीज़ों के बाद। और बाकी खैर कल के मैच में बहुत मायूसी हुई, बहुत ज़्यादा अर्जेंटीना ने बुरा गेम खेला, इससे बुरा मेरा नहीं ख्याल कि कोई खेल सकता है। और वो स्टैट्स ने साबित भी किया कि 60 साल में ऐसे स्टैट्स किसी के भी नहीं थे। फाइनल कभी भी ऐसा देखा नहीं गया, जो लोगों ने बताया कि कभी भी ऐसा वन साइडेड मैच इस तरह नहीं होगा। मैंने देखा था एक फाइनल, पहला मेरा जो फाइनल था वो फ्रांस वर्सेस ब्राज़ील था, लेकिन ब्राज़ील ने अटैक किए थे, ऐसा नहीं कि नहीं किए। 98 की बात है। हाँ, शायद 98 ऐसी कुछ था।
तो बहरहाल बिल्कुल ही बुरा खेला। जबकि आप देखें वो जो थर्ड पोजीशन का मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। उसमें जो है तकरीबन 10 गोल हुए, ठीक है, वहाँ तो गोलों की बारिश हो गई एक तरह से। 9 गोल। और वो शुरू से पहले हाफ से ही जो है वो शुरू हुआ सिलसिला, और फिर 4-0 हुआ, और उसके बाद फर्स्ट हाफ इंग्लैंड का था, सेकंड फ्रांस का। हाँ, लेकिन सेकंड में भी उसने 2 गोल मारे। 2 गोल मारी दिए, एक पेनल्टी था उसमें। ठीक है, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग गेम खेला, ऐसा लग रहा था फुटबॉल का T20 हो रहा है वो। और अब ये समझ में नहीं आया कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल होता अगर इस तरह से होता तो लेकिन ये फाइनल बिल्कुल ही अजीब तरीके से गया। अगर वो मार्टिनेज गोल नहीं रोकता, अनबिलीवेबल, तो ये मैच पहले घंटे में ही ख़त्म हो जाना था। 90 मिनट्स में ही ये दी एंड हो जाना था। बहरहाल तो बड़ा ऑकवर्ड टाइम में हमने मैच देखे फीफा के इस दफ़ा, अपनी नींदें ख़राब की, और कुछ अरसे के बाद फॉलो करने की कोशिश की फीफा को। अच्छा, एक वो वर्ल्ड कप जो 2010 में जीता था स्पेन ने, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, प्यूल और कैसिलास के जैसा वर्ल्ड क्लास विकेट गोलकीपर था। तो बहरहाल खैर, ये एक जूनियर टीम थी स्पेन की। मैं यही तो कह रहा हूँ, उस हिसाब से बहुत अच्छा ये खेली। बिल्कुल मीडियोकर लेवल पे खेलते हुए आगे गए हैं। ठीक है, इनके लिए कोई, हालांकि ये यूरोपियन चैंपियन भी हैं, लेकिन शायद वो इतनी अहमियत नहीं देते इस चीज़ों को, लेकिन ये बहुत नॉर्मल गेम खेलते हुए आगे गए हैं और चैंपियन बन गए। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम खेलते हुए आगे नहीं गए। जी, आप कुछ कह रहे थे? जो फीफा की वेबसाइट पे वैसे जो कुछ एक डिफेंडिंग द गोल लीडर्स में जो है, तो वो डियागो कोस्टा जो पुर्तगाल के, उसका आ रहा है। वो रेटिंग क्या है, किस हिसाब से वो कैलकुलेट हुई है, मतलब सबसे टॉप विकेट, सबसे टॉप गोलकीपर। हाँ, वो राउंड 16 तक ही जो है वो अच्छे, उनकी रैंकिंग थी कि वो राउंड 16 तक जो है उन्होंने अच्छा सेव किया सबसे ज़्यादा। तो रेटिंग है 8.45 की उनकी, और उसके बाद जो है, उसके बाद जो ये मार्टिनेज है 8.15। मैं यही तो और मैं इसी वो, रेटिंग का जिक्र कर रहा हूँ। पिकफोर्ड इंग्लैंड के हैं, जो स्पेन का है वो 6 नंबर पे है। मैं इस रेटिंग का जिक्र कर रहा मोरक्को हूँ। का जो है वो 4th नंबर पे है। इस बेसिस पे क्यों नहीं मतलब दिया जाता? अब वो गोल्स कंसीडेड के ऊपर ही वो चल रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये इस बेसिस पे क्यों नहीं दिया जाता कि कितना उनके अगेंस्ट अटैक हुआ और कितना। ये तो वही है, बाबर आजम ने रन कर दिए तो बस उसको मिल गया। ठीक है, अब किस कंडीशन में किया, क्यों किया, मैच विनिंग में क्या था क्या नहीं था। बहरहाल बाबर आजम से बात निकली है तो हम थोड़ा क्रिकेट को भी टच करते हुए चलें। फीफा तो एंड हो गया, अब देखते हैं फीफा में हम कब बात कर पाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब हमारे पास ये टॉपिक होगा फीफा का, लेकिन हम कुछ स्टार्स खिलाड़ियों के बारे में वक्तन फवक्तन शायद अपडेट करें आपको। चैंपियंस लीग, यूएफा नहीं, इतना फॉलो करते नहीं है हम लोग, तो इसलिए बेकार है। अच्छा भाई, इंडिया की तो शामत आई हुई है।